मॉर्निंग। आज क्लास 3 के साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर 7 पार्ट ऑफ प्लांट पढ़ाऊंगा। पार्ट ऑफ प्लांट दैट ग्रो अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड रूट। जैसा कि आप इस फोटो में साफ साफ देखें कि यहाँ से जमीन है और जो पार्ट जमीन के ऊपर उगता है, जो पार्ट जमीन के ऊपर उगा है उसको सूट बोलते हैं। द पार्ट दैट ग्रो बिलो द ग्राउंड इज कॉल्ड रूट। और जो पार्ट जमीन के नीचे उगा है उसको हम रूट कहते हैं। द सूट इज मेड अप ऑफ लीव्स, स्टेम, ब्रांचेस, बर्ड्स, फ्लावर एंड फ्रूट। और जो सूट है यानी कि जमीन से ऊपर वाला भाग, वो फ्लावर, लीव्स, स्टेम, फ्रूट, ये सब से मिलकर बना हुआ होता है। ईच पार्ट ऑफ द प्लांट हैज इट्स ओन जॉब। और प्रत्येक पार्ट प्लांट का एक अपना अपना अलग अलग कार्य है। और क्या अलग अलग कार्य है देखते हैं। प्लांट में सबसे पहले है द रूट, जड़, जो जमीन से नीचे होता है। द रूट हैज मेनी ब्रांचेस। रूट के पास बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांचेस, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे बिखरा हुआ है, ये रूट है। इसके बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। द ब्रांचेस स्प्रेड आउट इनटू द सॉइल। और वही ब्रांचेज सॉइल के अंदर अच्छी तरह से फैले हुए होते हैं। द रूट विथ ऑल दिट्स ब्रांचेस हैज टू जॉब्स। और वह जड़ी जो जमीन के अंदर गया हुआ है उसका दो काम है। पहला, इट टेक्स इन वाटर फ्रॉम द सॉइल। वह जमीन से पानी को लेता है। इट फिक्सेस द प्लांट फर्मली टू द सॉइल। और वह प्लांट को जमीन में गड़ने में मदद करता है, अच्छे से खड़े रहने में मदद करता है, जकड़ लेता है मिट्टी को ताकि प्लांट अच्छे से खड़ा रहे। और फिर दूसरा है पार्ट स्टेम। द स्टेम ऑफ अ प्लांट इज ऑन, जो इसका भी एक अपना काम है। ब्रांचेस, लीव्स एंड फ्लावर्स ग्रो फ्रॉम द स्टेम। जो भी जैसे कि ब्रांच हो गया, पत्ती हो गया, फूल हो गया, सभी स्टेम से निकलते हैं। द स्टेम ग्रोज टू काइंड्स ऑफ बर्ड्स। वन काइंड ग्रोज इनटू फ्लावर, द अदर ग्रोज इनटू द फ्लाइन। और जो स्टेम में से दो प्रकार के बर्ड्स, फुनगी निकलता है, बर्ड्स को फुनगी बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे हो गया, ये हो गया, ये सब बर्ड्स है। दो प्रकार का बर्ड्स होता है। पहला होता है वह बर्ड जिससे फूल निकलता है, और दूसरा वह बर्ड जिससे एक और स्टेम निकलता है, दूसरा स्टेम निकलता है। जैसे कि क्रीपर्स एंड क्लाइबर्स हैव अ स्टेम दैट आर टू वीक टू सपोर्ट देम। और क्रीपर्स, क्लाइबर, जो लत्तर होता है उसका तना इतना कमजोर होता है कि वह सीधा खड़ा तक नहीं हो सकता। दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड और टेक द हेल्प ऑफ ट्री वॉल्स, फेंच, इट इज टू क्लाइम। वह इतना कमजोर होता है कि या तो वह जमीन पर पड़ा पड़ा बढ़ता है, या तो वह उसको सपोर्ट दिया जाता है, जैसे कि पेड़ हो गया, दीवार हो गया, ये सब के सपोर्ट से खड़ा किया जाता है। दे हैव अ स्पेशल स्टेम। उसके पास कुछ खास स्टेम होता है। लीव्स और रूट, दिस क्लिंग्स टू सपोर्ट एंड हेल्प द प्लांट क्लाइम। जैसे कि आप लत्तर में देखते हो कि इधर रिंग टाइप का होता है, यह एक स्पेशल स्टेम है जो उसको क्लिंग कहते हैं, जिसको खड़ा होने में मदद करता है पेड़ को। इसी की वजह से हम उस पर रस्सी डालें तो रस्सी में लपेट के सीधा हो जाएगा। अब आता है अगला, हर्ब्स, सर्ब्स, ट्रीज। जैसे कि पेड़ पौधों को तीन प्रकार में बांटा गया है, हर्ब्स, सर्ब्स और ट्री। Herbs have soft stem, but their stem can't support them. Most herbs like dahlia and balsam live for just one season. Some herbs के जो स्टेम होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही कोमल होता है। और ये कोमल होने के कारण ये बहुत कमजोर होता है। जैसे कि कुछ हर्ब्स का एग्जांपल है दहलिया, बाल्सम ये होता है। दहलिया एक प्रकार का फूल ही होता है। लिव जस्ट फॉर वन सीजन, इतना कमजोर होता है कि बस वो एक सीजन के लिए ही रहता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। सम लाइक पेरिविंकल एंड कैना लिव फॉर मेनी ईयर। और कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि पेरिविंकल, जो आप सदाबहार का फूल कहते हैं, ये वाला, वो सालों तक के लिए रह जाता है। और कैना है, इसी प्रकार का एक और होता है कैना नाम का, वो भी बहुत सालों तक जीवित रह सकता है। सर्व्स लुक बुशी बिकॉज देयर ब्रांचेस स्प्रेड आउट फ्रॉम नियर टू द ग्राउंड।
सर्फ जो होता है वो बहुत ही घना लगता है क्योंकि उसका स्टेम चारों तरफ फैला हुआ होता है जमीन पे। दियर स्टेम हार्ड एंड वुडी, इसका जो तना होता है वो थोड़ा कड़ा और लकड़ी जैसा होता है। रोज एंड चाइना रोज आर कॉमन सर्फ्स, जैसे कि रोज तो हो गया गुलाब का फूल, चाइना हो गया उड़हुल का फूल को कहते हैं, गुड़हुल के फूल को चाइना रोज कहते हैं, वह सर्व्स में आते हैं। अब ट्रीज हैव थिक स्ट्रॉन्ग स्टेम कॉल्ड ट्रंक, और पेड़ का एक मोटा तना होता है जिसको हम ट्रंक कहते हैं। देयर ब्रांचेस ग्रो हाई अबव द ग्राउंड, और उसके तना जमीन से बहुत ऊपर जाते हैं। मेकिंग देम लुक लाइक अम्ब्रेला, वह ऐसा लगते हैं जैसे कि वह एक छाता की तरफ फैल गए हों, इतने ऊंचे जाते हैं। ये जैसे कि रोज का फूल हो गया और ये चाइना रोज उड़हुल का फूल हो गया। अब स्टेम और रूट का बात हो गया। अब लीव्स का। लीव्स हैव टू इम्पोर्टेंट जॉब्स, लीव्स का भी दो इम्पोर्टेंट काम है। दे मेक फूड फॉर द प्लांट, यह प्लांट के लिए खाना बनाता है। दे यूज वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर टू मेक फूड, यह जमीन से हवा लेता है, पानी लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। वी यूज गैस, केरोसिन, वुड और कोल टू मेक फूड। हाउ डू प्लांट मेक फूड? अब आपको नहीं समझ में आया हो तो एक एग्जाम्पल हम आपको देंगे। जैसे कि हम अपने घर में खाना बनाते हैं एलपीजी गैस के द्वारा, कोयला के द्वारा, लकड़ी के द्वारा खाना बनाते हैं, जैसे केरोसिन गैस का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार पेड़ पौधे भी हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं अपना खाना बनाने के लिए। दे यूज सनलाइट। हेयर इज अ सिंपल वे टू राइट हाउ प्लांट मेक फूड, और यहाँ एक आसान तरीका है कि खाना कैसे बनता है। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, उसको फिर जमीन से पानी लेता है और सनलाइट को लेकर खाना बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ यूजिंग सनलाइट मेक्स फूड। दूसरा, लीव्स also हेल्प प्लांट टू टेक इन एयर, और जो पत्ती होता है किसी भी पेड़ पौधे का, जो पत्ती होता है वह प्लांट को हवा में से सांस लेने में मदद कर सकता है। कैसे मदद करता है पत्ता? दे हैव पोर्स, टीनी होल्स थ्रू विच एयर इंटर्स, और हर एक पत्ती में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वो हमें दिखाई नहीं पड़ेंगे, माइक्रोस्कोप से दिखाई पड़ेंगे, उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। यू कैन नॉट सी दिस पोर, तुम उस छिद्र को नहीं देख सकते, बट यू कैन ब्लॉक देम एंड सी देम व्हाट हैपन, लेकिन आप उस छिद्र को बंद कर सकते हैं और देख सकते हैं कि बंद करने पर क्या होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल, एक एक्टिविटी हम आपको बताते हैं। प्लेस ए पॉटर प्लांट इन द सन, कवर द बोथ साइड ऑफ लीव्स विद वैसलीन। एक गमले में एक पेड़ है जिसको हम वैसलीन से पत्ती पे वैसलीन लगा देना है ताकि उसका छिद्र बंद हो जाए। वाटर दैट प्लांट्स एवरी डे, और उस गमले में रोज पानी पटाएं, लेकिन 2-3 दिन बाद आप देखेंगे कि प्लांट विल डाई बिकॉज इट विल नॉट गेट एनीवेयर। लेकिन आप कुछ दिन बाद देखेंगे कि पेड़ मर गया क्योंकि उसमें हवा नहीं लगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसका पत्ते में जो छिद्र है वो वैसलीन के कारण बंद हो गया और वह हवा नहीं ले पाया। To see whether a plant needs sunlight, put a potted plant in a dark place indoor. The place will die after a few because plant cannot make food without sun. ये तो हो गया कि हवा को चेक किए कि बिना हवा के नहीं जिंदा रह सकता। अब देखना है कि बिना सूर्य के प्रकाश के जिंदा रह सकता है कि नहीं। उसके लिए एक गमले को अंधेरे वाले रूम में रख देंगे, तो हम कुछ दिन बाद देखेंगे कि वह पेड़ मुरझा गया या मर गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पेड़ बिना सनलाइट के नहीं रह सकता। लीव्स आर ऑफ मेनी काइंड्स, सम आर बिलो देयर। अब पत्ती भी कुछ प्रकार के होते हैं, जैसे कि कुछ इस प्रकार के होते हैं, कुछ इस प्रकार के होते हैं और कुछ इस प्रकार के जो पानी में तैरते रहते हैं। फिर आगे है फ्लावर्स। द जॉब ऑफ फ्लावर इज टू हेल्प न्यू प्लांट टू ग्रो फ्रॉम अ प्लांट। और फूल का आखिर काम क्या है? फूल क्यों है? द जॉब ऑफ फ्लावर इज टू हेल्प न्यू प्लांट फ्रॉम द प्लांट। फ्लावर का यह काम है कि वह एक प्लांट से नए प्लांट को जन्म देने में मदद करता है, फ्रूट बनने में मदद करता है। जैसे कि अमरूद का पेड़ है, उसमें फूल लगा हुआ है, वही फूल बाद में अमरूद में बदल जाता है। द फ्लावर्स ग्रोड इनटू द फ्रूट
विच हैज सीड, न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम द सीड। और जो फ्लावर है वही बाद में फल में बदल जाता है और उसी फल में बीज होते हैं और वही बीज फिर दूसरे पेड़ को जन्म देने में काम करते हैं। फ्लावर्स आर डिफरेंट कलर्स, शेप्स एंड साइज, सम आर स्मॉल, स्मेल स्वीट्स, सम डू नॉट हैव एनी स्मेल। नोटिस द फ्लावर अराउंड यू टू फिल अप दिस टेबल। अब जैसे कि हम अपने चारों तरफ देखते हैं कि कुछ फ्लावर सुगंध देते हैं, कुछ फ्लावर सुगंध नहीं देते हैं, कुछ फ्लावर बहुत अच्छा महकते हैं, कुछ नहीं महकते हैं। तो आपको बताना है कि कौन से फ्लावर महक देते हैं और कौन से नहीं देते हैं। जैसे कि उजला कलर का कोई फ्लावर अपने चारों तरफ देखिए और उसका नाम यहाँ पे लिखिए। वैसी तरह येलो का है, येलो और ऑरेंज में से कोई भी फूल देखे तो यहाँ उस फूल का नाम लिखें। रेड और पिंक में से कोई फूल देखे तो यहाँ नाम लिखें। स्वीट स्मेल, जो अच्छा महकता है उसका यहाँ पे नाम लिखें फूल का, जो नहीं महकता है वो फूल का नाम लिखें। यही सब में से होगा, यही सब फूल में से इसका आपको नाम पता करके लिख देना है यहाँ पर। फिर आता है मैच द कंप्लीशन, मैच द फॉलोइंग है, ये आपको जरूर बनाना है। फिर ट्रू फॉल्स भी बनाना है और फिर क्वेश्चन आंसर भी बनाना है। जिसके पास बुक नहीं है वो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नोट करके बना लेंगे और व्हाट्सएप भेज देंगे। धन्यवाद।